Very good morning to the students of class 9. This video of subject social science called geography, and we are going to start the first chapter of this book, India, size and location. Okay, first chapter of geography. Now we should start. India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of the world history. तो क्या बताना चाहता है कि इंडिया जो है वो सबसे ओल्ड एशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है ना, सबसे ओल्ड एशियन सिविलाइजेशन इंडिया, और इसने मल्टी फेसेस कई सारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस किए हैं लास्ट 5 डिकेड्स में इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज़ एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इंडिया ने डेवलपमेंट किया है और कंट्रीब्यूट भी किया है वर्ल्ड हिस्ट्री में. लोकेशन, अगर हम इंडिया की लोकेशन देखना चाहें तो इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. द मेन land extended between the latitudes 8 degree 4 inches north and 37 degree 6 inches north and longitude 68 degree 7 inches east and 97 degree 25 degree inches east. तो इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ लाई करती है, और इसका जो लैंड एक्सटेंड है वो लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 इंचेस नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 इंचेस नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 68 डिग्री 7 इंचेस ईस्ट से 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट. ओके, नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. To the southeast and southwest of the mainland, the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and the Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of islands from your atlas. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 इंचेस नॉर्थ जो एक इमेजिनरी लाइन है वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जहाँ पर साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ मेन लैंड जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं इन बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, और हम अरेबियन सी को भी वहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं. आप इसको मैप में भी देख सकते हैं एटलस में. ओके, अगर आपके पास एटलस अवेलेबल है तो यू कैन सी दिस इन द एटलस. साइज़ की बात करें, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. जो लैंड मास है इंडिया की वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की है, और इंडिया की टोटल एरिया अकाउंट करें तो वो 2.4% टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड की है. पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया के पास 2.4% ही एरिया अवेलेबल. It is clear that India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 km and total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, is 7,516.6 km. यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है. ठीक है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की है, और अगर हम टोटल कोस्ट लाइन मेन लैंड की बात करें तो वो 7,516.6 किलोमीटर की है. इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, डिवाइडिंग इट इंटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट. तो बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो बाउंडेड है यंग फोल्ड माउंटेन्स से, है ना, इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ ईस्ट लैटिट्यूड पे है. इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, और इसका जो एक्सटेंड है वो इंडियन ओशन तक है पूरा, और ये डिवाइडिंग इनटू 2 सीज, और ये 2 सीज को डिवाइड करता है, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन ईस्ट, है ना.
look at figure, note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degrees. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. तो यहाँ पर ये क्लियर बता रहा है कि जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो ज़्यादा है और जो ईस्ट वेस्ट है वो कम है. ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर, कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है इंडिया का वो स्मॉलर है और जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो ग्रेटर है. फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स. अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की बात करें तो वहाँ पर जो टाइम लैग है वो 2 आवर्स का डिफरेंस है. Hence, time along the standard meridian of India, 82 degree 30 inches east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की टाइम लैग की बात है वो 2 आवर्स का डिफरेंस है. और टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो मिर्ज़ापुर से पास करती हुए जाती है. इट हैज़, इसलिए इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने पूरे कंट्री के लिए लिया गया है. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन होता है डे और नाइट का वो एक्सटेंड कर जाता है ना. नेक्स्ट हेडिंग इज द इंडियन लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. India is southward extension of the Asian continent. The trans-Indian ocean routes, which connected the countries of Europe in the west and the countries of East Asia, provide a strategic central location to India. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa, and Europe from the western coast, and with southern east and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. तो क्या एक्सटेंड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि जो इंडिया का लैंड मास है जो उसकी सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के थ्रू, इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है एशियन कॉन्टिनेंट के साथ है. ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्टेड द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है वो कनेक्ट करती है वेस्ट से, एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया. और ईस्ट एशिया वेस्ट कोस्ट की तरफ से जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो इंडिया को प्रोवाइड करती है. जो डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इंडियन ओशन, दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. तो इंडिया ऐसी लोकेशन पे है जिससे कि उसका क्लोज कॉन्टैक्ट है वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ. फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, और साउथ एशिया ईस्ट एशिया की तरफ ईस्टर्न कोस्ट की तरफ उसका जो है वो क्लोज कॉन्टैक्ट है जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ. नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन, और किसी भी कंट्रीज़ का इतना लॉन्ग जो है कोस्ट लाइन नहीं है जितना कि इंडियन ओशन में इंडिया का है. इंडिया हैज़ इंडीड, इट इज़ इंडियाज़ इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन. इसलिए इमिनेंट पोजीशन होने के कारण इंडिया की इंडियन ओशन में एक ओशन का नाम जो है एक कंट्री के नाम पर पड़ा जो कि इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है ना. नो वन कंट्रीज़ आफ्टर द ओशन, कोई भी ओशन का नाम किसी कंट्रीज़ पे नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही ओशन है इंडियन ओशन जो कि किसी कंट्री के नाम पर पड़ा. ओके स्टूडेंट्स, India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. The various passes across the mountains in the north have provided passage to the Asian travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time. तो इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस. जो इंडिया का कॉन्टैक्ट था पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ के साथ वो कंटिन्यू है एजेस के साथ, मतलब बहुत समय के साथ, है ना. एंड रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन हर मैरीन कॉन्टैक्ट्स, और जो लैंड रूट्स हैं वो उससे बहुत पुराना उसका मैरीन कॉन्टैक्ट है.
जो लैंड रूट्स है वो मच ओल्डर देन मैरीन कॉन्टैक्ट है। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रूव्ड पैसेज टू द इंडियन ट्रैवलर्स, क्योंकि बहुत सारे पैसेज बने हुए थे माउंटेन्स में ट्रैवलर्स के, इस वजह से जो लैंड रूट्स है वो बहुत ही एशियंट हैं इन कंपेरिजन टू ओशन, है ना। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times, और ये रूट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती थी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को और कम्युनिटीज़ एशियन टाइम से, बहुत पुराने समय से। द आइडिया ऑफ द उपनिषद एंड द रामायणा, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस could reach many parts of the world. The spices, muslin and other merchandise were taken from the India to different countries. On other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. तो हम बात करें जो आइडियाज़ उपनिषद का है ना, आइडिया ऑफ उपनिषद, रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र और इंडियन न्यूमरल्स, जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ थे न्यूमरल्स के डेसिमल सिस्टम से, वो इंडिया के कई सारे पार्ट्स में रीच हुए, है ना। क्यों ये आइडियाज़ डेवलप हुए, एक कंट्रीज़ के आइडियाज़ दूसरे कंट्रीज़ में यूज़ होने लगे और दूसरे कंट्रीज़ के आइडियाज़ अपनी कंट्रीज़ में भी यूज़ होने लगे। इस तरीके से एक्सचेंज होने लगा आइडियाज़ का भी, टेक्नोलॉजी का भी। इंडिया के स्पाइसेस जो है वो बहुत पुराने समय से ही एक्सचेंज होते रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक एंड द आर्किटेक्चुरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और अगर वेस्ट एशिया की बात करें, वहाँ पे जो मिनरल्स और डोम की स्टाइल्स हैं वो हम अपनी कंट्रीज़ में भी उसको देखते हैं, सेम टेक्नोलॉजी को, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और कमोडिटीज़ भी जो है वो एक्सचेंज करते रहते थे। इंडियाज़ नेबर्स, India occupies an important strategic position in South Asia. India has 29 states and 7 union territories. Now we know very well. Now India has 28 states and 9 union territories. है ना। अब ये change हो गया है. This is old book. When you have to purchase new book, there is 28 states and 9 union territories. Okay. India shares its land boundaries with पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया जो अपना लैंड बॉर्डरी शेयर करता है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट की तरफ। चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, और चाइना, नेपाल एंड भूटान के साथ नॉर्थ में। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में। आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज, नेमली जो हमारा सदर्न नेबर्स है जो अक्रॉस सी के अक्रॉस में है, जहाँ पे 2 आइलैंड्स होते हैं हमारे, वो कौन कौन से 2 लैंड्स हैं। साउथ ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज़ के नाम बताते देते हैं जो हमारे साथ हैं, वो हैं श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ म्यांमार। जो श्रीलंका एंड मालदीव, श्रीलंका जो सेपरेट है इंडिया से, वो एक नैरो चैनल ऑफ सी के थ्रू डिवाइड है, जिसको हम लोग पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ म्यांमार। मालदीव्स जो आइलैंड्स है वो सिचुएटेड है साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में है ना मालदीव आइलैंड्स। India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note that India stands apart from the rest of Asia. तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल एरिया है, और अगर आप इसकी लोकेशन देखना चाहें पूरे एशियन कंट्रीज़ में या एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो आप उसको एटलस में देख सकते हैं। एटलस इज़ ए बुक ऑफ मैप, है ना, कुछ लोगों के पास अवेलेबल होगी, तो उस एटलस में हम लोग इंडिया की लोकेशन को भी एशियन कंट्रीज़ के साथ देख सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर 1 फॉर क्लास 9, and next time I will send you the question answers and exercise of this chapter. Okay students, goodbye.